ॐ ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च तमादिदेवं करुणानिधानं तमालुवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधु हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोसाई महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण में पिछले सत्र में नवम स्कंध की भूमिका श्रवण की, जिसमें ईशानु कथा का वर्णन है इस स्कंध में, अर्थात भगवान के जो अनुवर्ती भक्त हुए हैं, भक्तों की कथा। भगवान की कथा भी है संक्षेप में, क्योंकि भक्तों की कथा के माध्यम से भगवान की कथा तो होगी ही होगी। जहां भक्त हैं वहां भगवान है, और जहां भगवान है वहां भक्त हैं। तो यहां पर अब हम नवम स्कंध में जो हमारा अब ये प्रकरण चल रहा है, 30वां प्रकरण, सूर्यवंश राजाओं का प्रकरण, ये 12 अध्याय के अंदर वर्णन है इसका। तो यहां पर हम लोग श्रवण करेंगे पहले अध्याय में नवम स्कंद के वैवस्वत मनु के पुत्रों की कथा। वैवस्वत मनु जो है हमारे 7वें मनवंतर के जो अधिपति हैं, वो वैवस्वत मनु जो वर्तमान मनवंतर है, तो इसी के विषय में। तो परीक्षित महाराज प्रश्न पूछेंगे, तो कह रहे हैं राजोवाच मनवंतराणि सर्वाणि त्वयोक्तानि श्रुतानि मे वीर्याणि अनंत वीर्यस्य हरिस्तत्र कृतानि च। राजा परीक्षित कहते हैं कि त्वया उक्तानि, आपके द्वारा कहे गए, सर्वाणी मतलब सभी, मनवंतराणी मनवंतरों को, और च माने और, तत्र कृतानि और वहां पर किए गए, अनंत वीर्यस्य हरे जो भगवान श्री हरि हैं, अनंत पराक्रमशाली ऐसे, तो उनके पराक्रम को में श्रुतानि मैंने सुना। इससे पहले 8वें स्कंद तक प्रत्येक मनवंतर में भगवान जो है आए हैं और उसके वर्णन हम लोग श्रवण कराए हैं। भगवान ने किस रूप में वहां पर जो है आविर्भाव होगा उनका, तो यहीं पर ये बात कह रहे हैं कि मैंने अब प्रत्येक मनवंतर में ये श्रवण कर लिया, 14 मनवंतरों के अंदर, कि भगवान जो है उनकी क्या पराक्रम है उनका। अब आगे पूछते हैं भगवान सुखदेव जी से, यो सौ सत्यव्रतो राजा राज ऋषिर द्रविड़ेश्वर ज्ञानम योतीत कल्पांते लेभे पुरुष सेवया। 8वें स्कंध का जो हमारा 24वां अध्याय था, उसके अंदर सत्यव्रत राजा की कथा थी। ये सत्यव्रत राजा जो चाक्षुष मनवंतर में हुए थे, तो यही जो है इस मनवंतर के अंदर, वैवस्वत मनवंतर के अंदर यही जो है वैवस्वत मनु बने हैं। तो यहीं से बात अब शुरू की जा रही है। असौ सत्यव्रत, ये जो सत्यव्रत राजा हैं, ये नाम के राज ऋषि जो द्रविड़ देश के ईश्वर थे, द्रविड़ेश्वर, जैसे हम वहां श्रवण किया, कृतमाला नदी के तट के ऊपर वो जब एक बार तर्पण कर रहे थे, दक्षिण देश के राजा हैं, तो उसी को यहां बता रहे हैं कि वो दक्षिण देश के जो स्वामी थे, यह अतीत कल्प
जो पीते हुए कल्प में के अंत में, अंत्य माने अंत में, यह पुरुष जिन्होंने परम पुरुष की सेवा से, सेवया माने सेवा के द्वारा ज्ञानम लेभे, ज्ञान प्राप्त किया था। तो इन्होंने पिछले मनवंतर, पिछले कल्प में, पिछले कल्प के अंत में जो द्रविड़ देश के राजा थे सत्यव्रत, उन्होंने भगवान की सेवा से जो है ज्ञान प्राप्त किया था। तो वो इस मनवंतर के अंदर वही जो है मनु हुए हैं। तो इनको विषय में ही पूछा जा रहा है। तीसरे श्लोक में इसका अन्वय है दूसरे का। स वै विवस्वतः पुत्रो मनुरासीदिति श्रुतम त्वत्तस्य सुताश्चोक्ता इक्ष्वाकु प्रमुखा नृपः। स वै विवस्वतः पुत्रो, वही जो सत्यव्रत राजा हैं, वही जो हैं निश्चित रूप से सूर्य के पुत्र, विवस्वतः पुत्र, सूर्य के पुत्र मनु हुए। मनु आसीत अर्थात वैवस्वत मनु हुए। त्वत्तः माने आपसे, इति श्रुतम हमने ऐसा सुना, तस्य माने उनके, इक्ष्वाकु इत्यादि प्रमुख नृपा और राजा जो तस्य सुता उक्ता, उनके पुत्र हुए। आपने बताया कि उनके इक्ष्वाकु इत्यादि अलग अलग पुत्र हुए थे। 8वें स्कंद में हम लोग ने श्रवण किया है कि वैवस्वत मनु के इक्ष्वाकु प्रमुख थे और बाकी बहुत सारे पुत्र हुए थे। अब 4थे श्लोक में पूछते हैं, तेषां वंशं पृथक ब्रह्मन् वंश्यानुचरितानि च कीर्तयस्व महाभाग नित्यं शुश्रूषताम हि नः। हे महाभाग, हे सुखदेव जी, हे ब्रह्मन, क्योंकि नित्यम माने सदा ही, नः शुश्रूषताम हम कथा श्रवण को उत्सुक हैं, हम कथा श्रवण करना चाहते हैं। शुश्रूषताम जो कथा सुनना चाहता है। तेषाम वंशम उनके वंश का, और च वंशम और उनके वंश में होने वालों का, अनुचरितानी उसके चरित्र का, कीर्तयस्व आप कीर्तन करिए, आप हमको सुनाइए। तो आप उनके वंश का और उनके वंश में जो अलग अलग राजा हुए हैं उनका अलग अलग चरित्र जो है वो आप हमें सुनाइए, क्योंकि हमारे हृदय में कथा सुनने की उत्सुकता बनी हुई है। शुश्रूषताम हम सुनना चाहते हैं, हमारी इच्छा है। 5वें श्लोक में, ये भूता ये भविष्याश्च भवन्ति अद्यतनाश्च ये तेषां नः पुण्यकीर्तीनां सर्वेषां वद विक्रमान। ये भूता जो पहले हो गए हैं, ये भविष्या जो भविष्य में भवन्ति माने होंगे, और ये अद्यतना जो आज हैं वर्तमान इस समय में, तेषाम माने उन पवित्र कीर्ति जो मनुष्य हैं उनका पराक्रम, विक्रम नह वद हमें बताइए। तो सभी पवित्र कीर्ति पुरुष हैं, उनके पराक्रम का जो है आप वर्णन करें, जो पहले हो चुके हैं इनके वंश में वैवस्वत मनु के जो होंगे और जो इस समय हैं। अब सूत जी कह रहे हैं, सूत उवाच एवं परीक्षिता राज्ञा सदसी ब्रह्मवादिनां पृष्ठः प्रोवाच भगवान चुकः परम धर्मवित्। भगवान सुखदेव के लिए कह रहे हैं, सूत जी कैसे हैं वो? परम धर्मवित्, परम धर्मज्ञ अर्थात धर्म के मर्म को जानने वाले मर्मज्ञ। तो ऐसे भगवान जो सुखदेव जी हैं वे, उनसे तो कह रहे हैं ब्रह्मवादी नाम, जो ब्रह्मवादी मुनियों की सभा में, सदस्य माने सभा में, राज्ञा परीक्षिता राजा परीक्षित के द्वारा एवं पृष्ठ इस प्रकार पूछे जाने पर जो परम धर्मविद परम धर्म के मर्मज्ञ हैं वो भगवान सुखदेव ने प्रोवाच बोले। तो भगवान शुक जो हैं उन्होंने बताना शुरू किया। श्री शुक उवाच श्रूयतां मानवो वंशः प्राचुर्येण परन्तप न शक्यते विस्तरतो वक्तुम वर्षशतैरपि। हे परंतप अर्थात हे शत्रु को संताप देने वाले परीक्षित, प्राचुर्येण माने प्रधानता से तुम मानव वंश मनु के वंश को श्रूयताम सुनो, क्योंकि विस्तरत है अर्थात विस्तार से तो वर्ष शतयपि 100 वर्षों में भी वक्तुम शक्यते न उसका वर्णन संभव ही नहीं है। हम देखेंगे यहां पर सुखदेव महाराज बड़ी शीघ्रता के साथ सभी राजाओं के नाम लेते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे,
क्योंकि यदि एक एक राजा का वर्णन करने चलेंगे तो वो तो कह रहे हैं 100 वर्षों में भी संभव नहीं होगा, और तुम्हारे पास केवल 7 दिन है। तो केवल भक्ति की प्रधानता से ही यहां पर बहुत ही विशेष विशेष राजाओं का वर्णन इस नवम स्कंध में किया गया है। आगे कहते हैं, परावरेशाम भूतानाम आत्मा यह पुरुषः परः स एवासीदं विश्वम कल्पान्तेन्यन्न किंचन। यह पर पुरुष पर, जो वो परम पुरुष हैं वे भगवान के लिए कह रहे हैं। जो वे परम पुरुष हैं वे कौन हैं? पर और अवर, जो छोटे और बड़े हैं। पर माने श्रेष्ठ और अवर माने छोटे। तो छोटे और बड़े जो प्राणी हैं, भूताना माने प्राणी हैं, उनकी आत्मा है। चाहे वो ब्रह्मा जी हो और चाहे वो चींटी हो, छोटे और बड़े कोई भी प्राणी हो, उन सब की आत्मा है भगवान। स एव, और वही इदम विश्वम, यह विश्व भी है। ये विश्व क्या है? विश्व जो है भगवान का, भगवान ही इसके उपादान कारण है और भगवान इसके निमित्त कारण है। तो भगवान ही जो है विश्व के रूप है। ये विश्व जो है वो भी भगवत रूप है। अब आगे कह रहे हैं, यह विश्व कल्पांते, कल्प के अंत में अन्यत किंचन न आसीत, उनके अतिरिक्त कोई भी नहीं था। तो जितने भी छोटे बड़े प्राणियों के आत्मा हैं, प्रलय के समय केवल वही थे, और ये विश्व और कुछ भी नहीं था। जो अभी विश्व दिख रहा है, ये विश्व कुछ नहीं था कल्प के अंत में, जब प्रलय हो गई थी। 9वें श्लोक में कहते हैं, तस्य नाभे संभवत पद्म कोशो हिरण्यमयः तस्मिन् यज्ञे महाराज स्वयंभूश्च चतुराननः। हे महाराज, तस्य माने उन भगवान की, नाभे माने नाभि से, हिरण्यमय पद्म कोश, स्वर्णमय जो कमल पुष्प है, सम अभवत उत्पन्न हुआ, और तस्मिन चतुरानन है, उसमें चतुर्मुख जो ब्रह्मा है वो उत्पन्न हुए। स्वयंभू यज्ञ, ये तो हम पहले भी श्रवण कराए हैं कि सबसे पहले जो है ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई थी। मरीचिर्मनस्तस्य यज्ञे तस्यापि कश्यपः दाक्षायण्याम ततोदित्याम विवस्वान अभवत्सुतः। तस्य माने उन ब्रह्मा जी के, मन से माने मन से मरीचि उत्पन्न हुए, जो प्रजापति हैं, 10 प्रजापति उत्पन्न हुए थे। और तस्य अपि कश्यप है, उनसे कश्यप हुए। तो मरीचि के जो पुत्र हैं वो है कश्यप। और ततः दाक्षायणाम, और उनसे जो कश्यप हैं उनसे जो दाक्षायणी अर्थात दक्ष की कन्या है अदिति, जो दक्ष प्रजापति की सभी कई कन्याएं थी, उनमें कई कन्याओं का जो है विवाह इनसे हुआ था, कश्यप ऋषि से। तो कह रहे हैं कि दक्ष कन्या जो अदिति हैं उनसे विवस्वान सुत अभवत, विवस्वान नाम का पुत्र हुआ। तो बिल्कुल प्रारंभ से बताया जा रहा है ये। सबसे पहले ब्रह्मा जी हुए, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हुए मरीचि, और मरीचि के पुत्र हुए कश्यप, और कश्यप और जो दक्ष कन्या है अदिति, इन दोनों के ही विवस्वान नाम के पुत्र हुए। विवस्वान कौन है? ये सूर्य। तो जो अदिति के पुत्र हैं आदित्य कहलाते हैं। सभी देवता लोग जो हैं वो सब अदिति के पुत्र हैं। अब सूर्य भगवान का यहां पर जन्म हो गया है। उसके बाद आगे कह रहे हैं, ततो मनु श्राद्ध देव संज्ञयामास भारत श्रद्धायाम जनयामास 10 पुत्रांस आत्मवान। हे भारत, जो विवस्वान थे, ततः माने उनसे, संज्ञायाम, संज्ञायाम माने जो उनकी पत्नी थी, तो विवस्वान की संज्ञा नामक जो पत्नी थी उससे श्राद्ध देव नाम के मनु हुए। और वो कैसे थे? आत्मवान, जो अत्यंत धैर्यवान थे, परम मनस्वी थे। ऐसे श्राद्ध देव मनु, उन्होंने अपनी पत्नी, जो उनकी पत्नी का नाम था श्रद्धा, श्रद्धायाम, तो उन्होंने श्रद्धा नामक पत्नी से 10 पुत्रान जनयामास, 10 पुत्रों को उत्पन्न किया। तो एक बार दोबारा हम सुने, ब्रह्मा जी भगवान के नाभि कमल से उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हुए मरीचि,
मरीचि के पुत्र हुए कश्यप, कश्यप और अदिति इनसे उत्पन्न हुए विवस्वान, और विवस्वान की पत्नी थी संज्ञा, सूर्य की पत्नी संज्ञा, संज्ञा से शाध देव उत्पन्न हुए। और ये जो शाध देव थे ये इनके श्रद्धा से 10 पुत्र उत्पन्न किए। उन पुत्रों के नाम बता रहे हैं, इक्ष्वाकु नृग शर्याति दिष्ट धृष्ट करूषकान नरिष्यंतम प्रश्रध्रम च नभगम च कविम विभु। इनके 10 पुत्र थे, उनके नाम थे इक्ष्वाकु सबसे बड़े ज्येष्ठ पुत्र, फिर नृग, शर्याति, दिष्ट, धृष्ट, करूष, नरिष्यंत, प्रशद्र, नभग और कवि, ये इनके पुत्रों के नाम हो गए। अब 13वें श्लोक में कह रहे हैं, अप्रजस्य मनोः पूर्वं वशिष्ठो भगवान किल मित्रावरुणयोरिष्टिं प्रजार्थम अकरोत् प्रभु। किल प्रभु, जो प्रभु हैं उन्होंने, भगवान वशिष्ठ ने, तो यहां पर इसके पहले जो अप्रजस्य मनु है, अप्रजस्य का मतलब है जिनके संतान नहीं थी, ऐसे मनु। शाद देव जो हैं ये पहले वैवस्वत मनु जो हैं पहले संतानहीन थे, अप्रजस्य। तो यहां पर शाद देव के जो 10 पुत्र बताए गए हैं उससे पहले की बात बता रहे हैं, क्योंकि पहले ये जो हैं मनु वैवस्वत ये संतानहीन थे, अप्रजस्य। और फिर इन्होंने उस समय मनो प्रजार्थम अपनी संतान उत्पन्न करने के लिए इष्टि अकरोत यज्ञ किया, संतान प्राप्ति के लिए। और वो संतान प्राप्ति का यज्ञ किसने कराया? जो भगवान वशिष्ठ हैं, समर्थ हैं, ऐसे सर्वसमर्थ भगवान वशिष्ठ ने उन्हें संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ कराया। और यज्ञ कराने का यज्ञ जो कौन सा था, वो मित्रावरुणयो, मित्रावरुण नाम का जो यज्ञ है वो वाला यज्ञ जो है वशिष्ठ जी ने इनसे कराया, जब इनके कोई संतान नहीं थी। पहले की बात है ये। 10 पुत्र तो ये बाद में हुए श्रद्धा से, लेकिन इससे पहले जो है वो एक भी पुत्र नहीं था। तब उन्होंने, वशिष्ठ जी ने मित्र और वरुण को प्रसन्न करने के लिए, मित्रावरुणयो, मित्र और वरुण देवता हैं, तो इनको प्रसन्न करने के लिए एक यज्ञ कराया उनसे। अब 14वें श्लोक में कहते हैं, तत्र श्रद्धा मनोपत्नी होतारम समयाचत ध्रुत्रर्थमुपागम्य प्रणिपत्य पयोव्रता। तत्र माने उस यज्ञ में जो मनु की पत्नी थी, कौन सी थी? श्रद्धा। पहले भी आ चुका है कि इनके श्रद्धा नाम से 10 पुत्र हुए हैं। तो इन 10 पुत्रों के होने से पहले की बात बताई जा रही है। अब तो उस यज्ञ में मनु की जो पत्नी थी श्रद्धा, वो पयोव्रता अर्थात दूध पीकर व्रत रखने वाली थी। और उन्होंने होतारम उपगम्य, होता के पास जाकर, यज्ञ के अंदर जो है होता, उद्गाता, ब्रह्मा और अधर्व्यू, ये 4 प्रकार के उसमें ऋत्विज होते हैं। तो धर्म पत्नी जो थी इनकी श्रद्धा, इन्होंने होता के पास जाकर और उपागम्य माने पास जाकर प्रणिपत्यम प्रणाम करके दुहित्रार्थम समयाचत पुत्री की प्राप्ति के लिए उन्होंने याचना की। इन्होंने होता से कहा कि तुम ऐसा यज्ञ कराओ जिससे मुझे कन्या प्राप्त हो। अब 15वें श्लोक में कहते हैं, प्रेषितो अधर्व्यूणा होता ध्यायंस तत्सुसमाहितः हविषि व्यचरत्तेन वशत्कारं गृणन् द्विजः। अर्धव्यू के द्वारा प्रेरित होकर, अर्धव्यू प्रेषित, अर्धव्यू के द्वारा प्रेरित होकर फिर तेन द्विजः, उस ब्राह्मण होता ने, तो होता जो होता है उसने तत् ध्यायन, उस मनु की पत्नी श्रद्धा का स्मरण करके और सुसमाहित अत्यंत एकाग्र मन से वशटकार, एकाग्र चित्त से वशटकार का उच्चारण करते हुए, गृणन माने उच्चारण करते हुए हविषि व्यचरत, हवि यज्ञ कुंड में हवि छोड़ी अर्थात आहुति दी। कोई एक विशेष प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो है जो इच्छा
होती है उस इच्छा के अनुसार जो है आहुति दी जाती है। तो होता ने जो है, क्योंकि होता से प्रार्थना की गई थी उनके द्वारा, श्रद्धा जी के द्वारा जो मनु की पत्नी थी, तो उससे प्रेरित होकर उन्होंने जो है और वषटकार करके कोई एक तरीका होगा, जब उन्होंने इस प्रकार से आहुति दी तब क्या हुआ वो आगे बता रहे हैं। होतुस्तद द्रव्यभिचारेण कन्येला नाम सा भवत ताम विलोक्य मनुप्राहा नातिहृष्ट मना गुरुम। तब उस होता के व्यभिचारेण, उसने होता ने ठीक काम तो नहीं किया था, विपरीत कर्म किया था, क्योंकि उनकी पत्नी ने उसको कहा था कन्या उत्पन्न करने के लिए, जबकि वो तो पुत्र उत्पन्न करना चाहते थे मनु महाराज। तो विपरीत कर्म करने के कारण होता के द्वारा जब किया गया तो क्या हुआ कि सा इला नाम कन्या अभवत, इला नाम की कन्या उत्पन्न हो गई जो कि उनकी पत्नी को चाहिए थी। अब ताम विलोक्य, उसको देखकर न अतिहृष्ट मना, जो मनु महाराज थे शाददेव, वे बहुत अधिक प्रसन्न नहीं हुए। और इस प्रकार से ऐसे मनु ने गुरुम प्राहा, अपने गुरु वशिष्ठ जी से यह कहा। तो मनु जी का जो शाददेव मनु है उनका मन प्रसन्न नहीं हुआ बहुत अधिक, क्योंकि मनु का एक ही कार्य है, मनु का कार्य है कि वो प्रजा की वृद्धि करे, और एक लड़की से ही प्रजा की वृद्धि होना तो संभव है नहीं, इसीलिए वो अधिक प्रसन्न नहीं हुए। तो गुरु जी के पास वो गए और उनसे बोला, गुरु जी से बोला उन्होंने, भगवत किमिदम जातम कर्म वो ब्रह्मवादिनाम विपर्यम अहो कष्टम मैवम स्याद ब्रह्म विक्रिया। हे भगवान, वो ब्रह्म, आप जो हैं वेदवादियों का ब्रह्मवादी नाम, आप ब्रह्मवादी हैं, तो आप ब्रह्मवादियों का इदम विपर्ययम, इस प्रकार का ये उल्टा फल देने वाला, किम जातम, कैसे हो गया, आपने जो यज्ञ किया ये, आप तो ब्रह्मवादी हैं, तो आपका कर्म इस प्रकार विपरीत फल कैसे दे रहा है, किम जातम, कैसे हो गया, अहो कष्टम, अहो देखो तो बड़े दुख की बात है। क्या दुख की बात है, एवं माने इस प्रकार का ब्रह्म विक्रिया, जो वैदिक कर्म है वो मां स्यात, इस प्रकार विपरीत फल वाला नहीं, विपरीत फल देने वाला मां स्यात माने नहीं होना चाहिए। वैदिक कर्म का फल तो हमको जो हमारा इष्ट है वही मिलना चाहिए, तो ये विपरीत कर्म मिला है, ये बड़ा आश्चर्य की बात है और बड़े कष्ट की बात है कि आपने इतना बड़ा यज्ञ किया और तो भी विपरीत फल मिल गया, ये बड़े दुख की बात है ये। अब 18वें श्लोक में बोलते हैं, यूयम मंत्र विदो युक्ता तपसा दग्ध किल विषा कुतः संकल्प वैषम्यम अनृतम विबुदेशु इव। यूयम मंत्र विद है, आप लोग तो मंत्र वेदता हैं और आप जितेंद्रिय हैं, तपस्वी हैं, तो आप अपनी तपस्या से दग्ध किल विषा, आपके सारे पाप भी नष्ट हो चुके हैं। फिर विबुदेशु, देवताओं में, अनृतम इव, असत्य की भांति, ऋत माने होता है सत्य, अनृत माने असत्य, असत्य की भांति जो आपका संकल्प था उसमें वैषम्यम कुतः, उसमें विषमता कैसे आ गई, अर्थात असत्य की प्राप्ति के समान आपके संकल्प का ही उल्टा फल कैसे मिल गया, ये बात समझ नहीं आई। तन्निशम्य वचस्तस्य भगवान प्रपितामह होतुर्व्यतिक्रमं ज्ञात्वा बभाषे रविनंदनम। तस्य माने उन मनु की, तत् माने वह, वचः निशम्य, उस बात को सुनकर भगवान जो प्रपितामह हैं, पिता वशिष्ठ हैं, उन्होंने होतु व्यतिक्रम, होता के द्वारा जो उल्टा काम किया गया था, क्योंकि होता ने जो है इसमें उल्टी काम की थी जानबूझकर, तो उसको जानकर रविनंदनम बभाषे, रविनंदन जो शाददेव हैं, वैवस्वत मनु हैं, उनसे इस प्रकार कहा। तो यहां पर वशिष्ठ जी को कहा, कौन है वो, प्रपितामह, मनु के पिता हैं सूर्य, मनु के पिता सूर्य हैं, और सूर्य के पिता हैं कश्यप, कश्यप के पिता हैं मरीचि,
तो मरीचि के जो भाई हैं वो हैं वशिष्ठ। ब्रह्मा जी के जो मानस पुत्र हैं, 10 मानस पुत्र, उसमें मरीचि और वशिष्ठ दोनों हैं। तो मरीचि और वशिष्ठ भाई भाई हैं, इसीलिए ये प्रपितामह हुए मनु महाराज के, इसलिए उनको प्रपितामह कहा गया। एतत् संकल्प वैषम्यम होतुस्ते व्यभिचारितः तथापि साधयिष्येते सुप्रजास्त्वं स्वतेजसा। अब जो है उनको समझ में आ गया वशिष्ठ महाराज को किस प्रकार से किया है, तो वो कहते हैं राजा से, ते होतु, आपका जो होता है उसके द्वारा व्यभिचारतः, व्यभिचार किया गया, उल्टा विपरीत कर्म किया गया। एतत् संकल्प वैषम्यम, उसके संकल्प के कारण विपरीत फल हुआ है। तो कहते हैं अब ठीक है कोई बात नहीं, तथापि ऐसा होने पर भी स्वतेजसा, अपने तेज से मैं सुप्रजा त्वम, तुम्हारा जो श्रेष्ठ पुत्र, ते साधयिष्ये, आपका अपने तप के प्रभाव से मैं तुमको एक श्रेष्ठ पुत्र प्रदान करूंगा, अपने तप के प्रभाव से, ऐसा वशिष्ठ जी कहते हैं। अब 21वें श्लोक में कहते हैं, एवं व्यवसितो राजन भगवान स महायशः अस्तौषीदादि पुरुष मिलाया पुंसत्व काम्याया। हे राजन, स महायशा, वो जो महायशस्वी भगवान वशिष्ठ हैं, उन्होंने एवं व्यवसितः, इस प्रकार से निश्चय करके, इलाया, जो इला थी पुत्री उत्पन्न हुई थी, उसकी इला के पुंसत्व माने उसके पुरुषत्व की, काम्याया कामना से, आदि पुरुषम अस्तौषीत, आदि पुरुष भगवान की स्तुति की, भगवान की नारायण की स्तुति की उन्होंने कि इस कन्या को, इला को तुम पुरुष बना दो, पुंसत्वम काम्याया, पुरुषत्व की प्राप्ति करने के लिए। वो तो स्त्री है इला। अब 22वें श्लोक में बोलते हैं, तस्मै कामवरम तुष्टो भगवान हरिरीश्वरः ददा विला भवत्तेन सुद्युम्नः पुरुषर्षभ। तब जो सर्वसमर्थ भगवान है हरि, श्री हरि ने तस्मै माने उन वशिष्ठ जी पर, तुष्ट माने संतुष्ट होकर, उनकी इच्छा के अनुसार, काम वरह ददौ, उनको वरदान दिया, तेन माने उसी से, इला जो थी पुत्री वो पुरुष श्रेष्ठ सुद्युम्न बन गई, अभवत माने बन गई। तो इला जो है वो सुद्युम्न नाम का पुरुष बन गई। अब यहां पर देखिए 22वें श्लोक में यह बताया गया कि एक स्त्री है, वो भगवान की प्रार्थना करने से, वशिष्ठ जी की तपस्या के प्रभाव से और भगवान की तपस्या करने से वो जो है स्त्री से पुरुष बन गई, अर्थात उसका नाम पहले था इला, अब वो इला से सुद्युम्न बन गई, ये यहां पर बताया गया। अब आगे कह रहे हैं 23वें श्लोक में, स एकदा महाराज विचरन् मृगयाम वने वृतः कतिपया मात्यैर अश्वमारुह्य सैंधवम। सौ माने हे महाराज, सौ माने वह सुद्युम्न, एकदा माने एक बार, कतिपय अमात्यई, कुछ मंत्रियों के साथ, अमात्य कहते मंत्री को, सैंधवम अश्वम, सिंधु देशीय जो घोड़े थे उन पर, आरुह्य माने चढ़कर, वने माने वन में, मृगयाम विचरण, आखेट करते हुए घूम रहा था। सुद्युम्न नाम का जो है शिकार करने के लिए और सिंधु देश के घोड़े पर सवार होकर मंत्रियों के साथ वन में गया और घूम रहा था। प्रग्रह्य रुचिरम चापम शनाश्य परमाद्भुतान दंशितो नुमृगम वीरो जगाम दिशम उत्तराम। सुचिरम रुचिरम चापम, वो जो वीर उद्युम्न था उसके हाथ के अंदर सुंदर धनुष था और अत्यंत अद्भुत उसके बाण थे, शरान, उनको लेकर वो दंशित माने कवच धारण करके, वीर, वह वीर अनुमृगम, मृग के पीछे, उत्तराम दिशम जगाम, उत्तर दिशा की ओर गया। तो हिरण का पीछा करते करते वो उत्तर दिशा में बहुत आगे चला गया। 25वें श्लोक में, सकुमारो वनम मेरोर
अधस्तात प्रविवेश यत्रास्ते भगवान शर्वो रममाण सहो मया। सकुमार, वो जो राजकुमार था, मेरु माने सुमेरु से, अधस्तात नीचे, तो सुमेरु पर्वत की तलहटी में जो एक वन था उसमें निश्चित रूप से प्रविवेश, उसने प्रवेश किया। वो सुमेरु पर्वत की तलहटी के अंदर उसने वहां पर वन में एक प्रवेश किया। इस प्रकार यत्र भगवान शर्व, जहां पर भगवान शिव उमया सह, अपनी पत्नी उमा के साथ रममाण आस्ते, रमण कर रहे थे। तो वहां पर उसी वन के अंदर भगवान शिव थे और वो अपनी पत्नी के साथ, उमा जी के साथ रमण कर रहे थे। तथा तदनुगा सर्वे आत्मलिंग विपर्ययम् दृष्ट्वा विमनसो भूवन वीक्ष्यमाणा परस्परम। हे नृप, अर्थात हे राजन, तस्मिन माने उस वन में प्रविष्ट एव, प्रवेश करते ही, असौ परवीरहा, ये जो शत्रु वीरों का नाशक करने वाला है, परवीर माने शत्रु वीर, तो शत्रुओं का जो नाशक है, हा माने उनको नष्ट करने वाला, ऐसा जो सुद्युम्न था, वो जब वहां पर उसने प्रवेश किया, सुद्युम्न ने आत्मा नाम अपने को स्त्रियम, अपने को स्त्री देखा, और अश्वम माने, और जो उसका घोड़ा था वो वडवाम अपश्यत, घोड़ी बन गया। तो उसने देखा कि यहां पर वडवा माने होता घोड़ी, तो उस वीरवर सुद्युम्न ने देखा कि मैं तो स्त्री बन गया और मेरा घोड़ा जो है वो घोड़ी बन गया। तथा तनुगा सर्वे आत्मलिंग विपर्ययम् दृष्ट्वा विमनो भुवन वीक्ष्यमाणा। नहीं, हम लोग 26 श्लोक पहले उच्चारण करना भूल गए थे। तस्मिन् प्रविष्ट एवासौ सुद्युम्न परवीरहा अपश्यत स्त्रियमात्मानम् अश्वम् च बडवाम नृप। इसका हम लोग वर्णन कर लिए कि वो जो है वहां पर स्त्री बन गया, उसका जो घोड़ा था वो घोड़ी बन गया। तथा तदनुगा सर्वे आत्मलिंग विपर्ययम् दृष्ट्वा विमनसो भुवन वीक्ष्यमाणा परस्परम। और फिर उसने क्या देखा, तथा माने इसी प्रकार से, तत् माने उसके जो अनुचर थे, जो उसके मंत्री इत्यादि थे, वे आत्मलिंगम, अपने स्वरूप को विपर्ययम् दृष्ट्वा, उल्टा हुआ देखकर, और परस्परम, एक दूसरे से, वीक्ष्यमाणा, देखते हुए, विमनस्य अभुवन, बड़े उदास हो गए। उन्होंने सबने देखा तो उसके जो अनुचर थे वो भी सब स्त्री बन गए। सब पुरुष थे लेकिन वो भी सब स्त्री बन गए। अब जब ऐसे सबने देखा तो उनको बड़ा उदासी हो गई, बड़े दुखी हुए वो लोग। अब राजा कहते हैं, राजोवाच कथम एवं गुणो देश केन वा भगवन् कृतः प्रश्मेनम समाचक्ष्व परम कौतूहलम ही नः। हे भगवन, देश एवं यह स्थान इस प्रकार के, एवं माने इस प्रकार के, गुणम कथम, गुण वाला कैसे हो गया? क्या इस स्थान का ये विशेष गुण है कि यहां पर स्त्री जो है पुरुष हो जाती है, पुरुष स्त्री हो जाता है? वा केन कृतः, अथवा ये किसने बना दिया? ही, क्योंकि नह माने हमें, परम कौतूहलम, बहुत कौतूहल है इस बात का। एनम प्रश्नम, इस प्रश्न का आप सम आचक्ष्व, भली भांति उत्तर दीजिए। तो आप हमें इस प्रश्न का उत्तर दीजिए कि इस भूखंड में, इस स्थान में ये वाला विचित्र गुण कैसे आ गया? सुखदेव जी कहते हैं, श्री शुकुवाच एकदा गिरीशम द्रष्टुम ऋषयस्तत्र सुव्रतः दिशो वित्तिमिदा भासा कुर्वन्त समुपागमन। एकदा माने एक बार, दिशा आभासा, दिशाओं को, आभासा माने अपने तेज से, वितिमर, तिमिर का मतलब होता है अंधकार, तो वितिमर का मतलब अंधकार रहित। तो एक बार अपने तेज से अंधकारहीन, कुर्वंत माने करते हुए, सुव्रता, जो अत्यंत उत्तम व्रत करने वाले हैं, ऐसे ऋषय, ऋषि लोग, तत्र माने वहां पर, गिरीशम दृष्ट, शंकर जी का दर्शन करने, समुपागमन, उनके समीप आए। एक बार ऋषि लोग जो हैं उनके समीप आए, वहां पर अपने तेज से अंधकार को नष्ट करने वाले, इतना तेज था उनमें। अब 30वें श्लोक में बोलते हैं, तान विलोक्याम्बिका देवी विवासा व्रीडिता भृशम भर्तुरंकात समुत्थाय निमिमावश
निविमाश्वथ पर्यधात तान विलोक्य, उनको देखकर विवासा, जो वस्त्रहीन थी ऐसी देवी अंबिका जो उमा है, वे भृशम वृणिता, बहुत अधिक लज्जित हो गई। उस समय जब वो आए ऋषि लोग, तो अंबिका देवी जो वस्त्रहीन थी, वो जब उन्होंने देखा ऋषियों को अचानक आते हुए, तो अत्यंत लज्जित हो गई और भर्तुर अंकात, और पति की गोद से समुत्थाय माने उठकर उन्होंने आशु, तुरंत ही नीवी पर्यधात, शीघ्र ही वस्त्र पहन लिए, सभी वस्त्रों को धारण किया। 31वें श्लोक में बोलते हैं, ऋषियोपि तयोर्वीक्ष्य प्रसंगम रममाणयो निवृता प्रत्युस्तस्मान् न नारायणाश्रमम्। ऋषि लोग भी जो थे, वो तयो माने उनको, अर्थात उमा और महेश्वर जो शिव थे, उनको रममाणयो, रमण का प्रसंगम वीक्ष्य, प्रसंग देखकर, जब उन्होंने देखा कि भगवान गौरी शंकर इस समय विहार कर रहे हैं, रमण कर रहे हैं, तो तस्मात् माने वहां से वे निवृत्त माने लौटकर नर नारायण आश्रम प्रयु, नर नारायण के आश्रम में चले गए। तो उन्होंने जब देखा कि यहां पर गौरी शंकर विहार कर रहे हैं, तो तुरंत वहां से लौट गए। तदिदम भगवानाः प्रियायाः प्रियकाम्यया स्थानम यह प्रविशेदे तत् स वै योषित भवेदिति। तब अपनी प्रिया जो उमा है, उनकी इच्छा पूरी करने के लिए भगवान शिव ने इदम इति आह, इस प्रकार कहा। क्या कहा कि जो भी इस स्थान में प्रवेश करेगा वो निश्चित रूप से योषित भवेत, स्त्री बन जाएगा। तत् ऊर्ध्वं वनम तद वै पुरुषा वर्जयन्ति ही सा चानुचर संयुक्ता विचचार वनाद वनम। क्योंकि निश्चित रूप से उसके बाद से, तत् ऊर्ध्वम, उसके बाद से, पुरुषा माने पुरुषों ने तत् वनम वर्जयन्ति, उस वन को त्याग दिया। उस पुरुष, कोई भी पुरुष उस वन में नहीं जाता था, सबको मालूम था कि इस प्रकार भगवान ने जो है कह रखा है, तो इस वन में प्रवेश नहीं करना है, तो पुरुष इस स्थान में प्रवेश नहीं करते थे। और अब जो है सा माने वो कौन, जो स्त्री बन गए थे सुद्युम्न, वो भी अनुचर संयुता, अपने अनुचरों के साथ वनात् माने एक वन से दूसरे वन में, वनम विचचार है, इधर उधर घूमने लगी। तो जो सुद्युम्न थे वो इधर उधर घूमने लगे उस वन में। तत् अथ तमाश्रमाभ्यासे चरंतिम प्रमुदोत्तमाम स्त्रीभिः परिवृता वीक्ष्य चकमे भगवान बुध। अथ माने फिर, आश्रम अभ्यासे, अपने आश्रम के समीप, ताम प्रमदा, उस उत्तमाम स्त्री भी, उस उत्तम स्त्री को, स्त्री भी माने स्त्रियों से, परिवृता माने घिरी हुई देखकर जो भगवान बुध हैं, वो चकमे, उसको चाहने लगे। तो भगवान बुध ने जब देखा कि मेरे आश्रम के पास ही बहुत सी स्त्रियां जो हैं, स्त्रियों से घिरी हुई एक सुंदर स्त्री विचरण कर रही है, तो उन्होंने उसको प्राप्त करने की इच्छा की। जो सुद्युम्न नाम का पुरुष था, वो उसको प्राप्त करने की इच्छा की, जो स्त्री बन गया था। अब 35वें श्लोक में बता रहे हैं, सापित तम चकमे सुभ्रुः सोमराज सुतम पतिम स तस्याम जनयामास पुरुरव समात्मजम। और स अपि, और वो भी कौन, जो स्त्री थी, जो सुद्युम्न था, वो भी सुभ्रु, सुंदर भौं वाली, तम माने उन्हें, बुध को, पतिम चकमे, पति के रूप में चाहने लगी। तो सुंदर स्त्री जो थी, उसने भी उस बुध को अपना पति बनाना चाहा। ये बुध कौन है? चंद्रमा के पुत्र हैं। तब स तस्याम आत्मजम, तब उन्होंने उससे अपने पुत्र को, जिसका नाम था पुरुरवा, उसको जनया मां से उत्पन्न किया। अब क्योंकि वो स्त्री जो सुद्युम्न थे, वो स्त्री बने हुए थे, उन्होंने भी बुध को अपना पति बनाना चाहा, और इस प्रकार बुध ने उनके गर्भ से पुरुरवा नाम के पुत्र को उत्पन्न किया। तो मनु महाराज के श्रद्धा से पहले इला नाम की पुत्री हुई, उसको वशिष्ठ जी ने सुद्युम्न नाम का पुरुष बना दिया अपनी तपस्या के बल पर। लेकिन जो होना है वो तो होना ही है,
वो तो स्त्री ही थी वास्तव में, सुद्युम्न जो थे। तो वो दोबारा से जब तलहटी में गए, सुमेरु पर्वत की वहां पर विचरण कर रहे थे, तो वो उस वन स्थान में जाकर वहां पर स्त्री हो गए, और उस स्त्री से भगवान बुद्ध ने, जो बुद्ध चंद्रमा के पुत्र हैं, उन्होंने जो है उससे एक पुत्र को जन्म दिया और उसका नाम है पुरुरवा। इस प्रकार से हम लोग अब आगे श्रवण करेंगे अगले सत्र में 36वें श्लोक से। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।